हेलो लर्नर्स, चलिए अब हम लोग एसिड के जो लास्ट वीडियो में हमने अबाउट द एसिड पढ़ा था उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए आज हम लोग शुरू करते हैं टाइप ऑफ एसिड। व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ एसिड, और इस हेडिंग को और बढ़िया बना लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड है ना, हाउ एसिड्स आर क्लासिफाइड। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, पहला क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स। डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, सोर्स के बेसिस पर एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। कौन कौन से? ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। ये दो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। व्हाट इज ऑर्गेनिक एसिड? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग नाम लेते हैं HCOOH, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड है ना, या इथेनोइक एसिड जो भी कह लें, ये दोनों क्या है? दीज आर द ऑर्गेनिक एसिड। हम लोग इन एसिड में क्या देख रहे हैं कि बोथ दीज एसिड कंटेन कार्बन एटम। बोथ दीज एसिड कंटेन्स कार्बन एटम, मतलब कि ऑर्गेनिक एसिड वैसे एसिड होते हैं इन विच प्रेजेंस ऑफ कार्बन इज मैंडेटरी। इनको कहेंगे ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वैसे एसिड होते हैं इन विच द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इज मैंडेटरी। दोज एसिड इन विच कार्बन इज प्रेजेंट एज ए एसेंशियल एटम, इट इज नोन एज अ ऑर्गेनिक एसिड। These acids are basically derived from the plants, है ना, प्लांट और एनिमल। जैसे चींटी काटती है, एंट स्टिंग, तो शरीर में हमारे स्वेलिंग हो जाती है। When it bites, it injects the methanoic acid or the formic acid into our body. So these are the natural occurring acids, right? अभी आगे हम लोग सोर्स और उनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सोर्स ऑफ वेरियस एसिड। Mineral acids, these are those acids which are derived or prepared using a mineral. For example, HCl, HNO3, H2SO4. These are categorized as a mineral acid because they contains mineral. They are prepared in a laboratory or in a factory. ऐसे कह सकते हैं। They are not the natural occurring acids. क्लियर? सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है एसिड की, इट इज अपॉन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। कौन कौन से? कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। ठीक है, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। अब भाई ये आप लोगों ने केमिस्ट्री लैब में जरूर देखा होगा, जो रिएजेंट्स की बोतल होती हैं उनके अंदर लेवल लिखा होता है। ये सपोज करते हैं बोतल है, लिखा रहता है कंसंट्रेटेड H2SO4, दूसरे पे लिखा रहेगा डाइल्यूट H2SO4। इन दोनों में या HCl या HNO3 जो भी कह ले, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड? सो कंसंट्रेटेड एसिड्स आर दोज एसिड्स व्हिच डज नॉट कंटेन वाटर और दे कंटेन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। Concentrated acids are those acids which does not contain any water or very little amount of water. इनको concentrated acid कहेंगे, right? Dilute acid are those acid which contain maximum possible amount of water. Dilute acids are those acid which contain maximum possible amount of water, and concentrated acids are those acid which does not contain any water or contain very minimum amount of water. ये होते हैं कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन। चलिए तीसरा जो क्लासिफिकेशन है एसिड का, इसको जान लेते हैं। हालांकि ये जो हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब नहीं है क्लासिफिकेशन,
लेकिन फिर भी जान लेते हैं। जैसे आप लोग में से बहुत से लोग जब 11th में जाएंगे तो वहां पर ये टर्म फ्रिक्वेंटली यूज होगी। वो क्या टर्म है? तो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, acids are classified into 3 categories: monobasic, dibasic and tribasic। मैं लिख दे रहा हूं, on the basis of basicity of an acid, acids are classified into 3 categories। कौन कौन से? monobasic acid, dibasic acid and tribasic acid। ठीक है। अब मोनो डाई ट्राई, इनको समझने के पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिसिटी। एसिड होगा तो बेसिसिटी टर्म यूज करेंगे, और अगर बेस हुआ तो एसिडिटी यूज करते हैं। ये अपोजिट होता है। ठीक है। एसिड होगा तो बेसिसिटी टर्म विल बी यूज्ड एंड फॉर द बेस एसिडिटी टर्म विल बी यूज्ड। ये याद रखना है हमें। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? तो बेसिसिटी, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन्स ओनली 1 हाइड्रोजन एटम, है ना। अगर इनको हम सपोज करते हैं, इनको किसी भी हमने मेटल से रिप्लेस कराया, Zn से सपोज करते हैं, तो ये क्या बनता है? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन होता है ना। ये तो हमारा रिएक्शन ये एक क्लास से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन अगर आयन की बात करें, आयनिक फॉर्म में अगर बात करें, तो जब इस एसिड को हमने वाटर्स के साथ रिएक्ट कराया अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, तो ये क्या देगा? इट विल गिव 1H प्लस और H3O प्लस आयन एंड प्लस Cl माइनस आयन। ठीक है। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल, एक चीज मैं आपको बता दूं कि H प्लस आयन इज सिमिलर टू H3O प्लस आयन, दोनों एक ही होते हैं। सो फॉर द सेक और सिंप्लिसिटी वी विल यूज ओनली H प्लस आयन। क्लियर है? चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं, जरा सा इसको देख लिया जाए, बेसिसिटी के टर्म्स को जान लिया जाए। तो जब इस एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया गया तो एक H प्लस आयन मिला। ठीक है। इसकी जगह पे अगर हम H2SO4 को यूज करते हैं तो वी विल गेट 2H प्लस आयन, है ना। अब देखिए इसी की एग्जांपल को लेते हैं। एक कंपाउंड होता है सोडियम सल्फेट Na2SO4, एक होता है NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट, सॉल्ट है ये दोनों। अब देखा जाए ये जो सोडियम सल्फेट है कैसे बना? तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब दोनों हाइड्रोजन एटम को हमने रिमूव कर दिया तो ये मिल गया सोडियम सल्फेट। उसी तरीके से जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट अ बाइसल्फेट। ठीक है। सो बेसिसिटी मीन्स द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन or the number of replaceable hydrogen atom from an acid is known as the basicity of an acid. The number of replaceable hydrogen ion in an acid present in an acid is known as the basicity of an acid. थोड़ी तबीयत डिस्टर्ब चल रही है। ठीक है। इस बेसिसिटी के ऊपर एसिड का क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरी: मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक। मोनोबेसिक एसिड वैसे एसिड जिनके अंदर सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करा हम लोग कर सकें, जैसे HCl। डाइबेसिक 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकें, मैक्सिमम 2, एक भी करेंगे तब भी चलेगा, दूसरा दोनों कर देंगे तब भी चलेगा। एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ट्राइबेसिक में 3 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर सकते हैं, एग्जांपल फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे सीबीएसई में प्रिस्क्राइब नहीं है, आप लोग इसको थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि आफ्टर 10 कहीं का अगर आप एंट्रेंस वगैरह देते हैं तो वहां पर ये क्वेश्चन रिगार्डिंग द बेसिसिटी जरूर पूछी जाती है। इसलिए मैंने अपने इस वीडियो में इस बेसिसिटी के कॉन्सेप्ट को बताया है। आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो यू कैन आस्क और चैट विद मी वाया द व्हाट्सएप लिंक विच आई हैव शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, थैंक यू।